कहाँ है कर्ज माफ? 100 किसान है एक गांव में, 100 किसान है, 100 किसान में सभी किसान अपने 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 हिसाब से बैंक में जाकर कर्ज लिए हैं। और वो कर्ज कितने किस बैंक का छूट दिए हैं? जिला सहकारी है, पंजाब नेशनल बैंक है, 1-2 किसान का मतलब छूट कर दिया, बाकी किसान हम पढ़े हैं, इसी को कहे हैं। कनवा हो गए ये भूपेश सरकार, कनवा हो गए भूपेश सरकार। और कौन देखा है दुखिया मतलब कौन सुना है गुहार गा? हमर डोंगा डोंगा हमर डगमग डगमग डोले और बीच में जाके धार माँ और शासन है चरखा बन गए जनता मन कुशियार गा। और कौन देखा है ये दुखिया मल्ला, कौन देखा है ये दुखिया मल्ला? और कौन सुनाए गुहार गा, कौन सुनाए गुहार गा? भूख दुख माँ चोला खिया गए पोचवा पड़ गए गाल माँ, भूख दुख माँ चोला खिया गए पोचवा पड़ गए गाल माँ। और शासन है चरखा बन गए जनता मन कुशियार गा, जनता मन कुशियार गा। और कौन देखा है ये दुखिया मल्ला, कौन देखा है ये गरीब मल्ला? कौन सुनाए गुहार गा? डोंगा हमर डगमग डगमग डोले बीच में जाके धार माँ। नमस्कार, विजन टाइम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण बाग। राजनांदगांव के ग्राम गठला में आज हम आए हैं। यहां आज जनता से जानेंगे वह मुख्यमंत्री के रूप में किसे पसंद करते हैं। जी, आप मुख्यमंत्री के रूप में किसको पसंद करते हो? भूपेश है तो भरोसा है। भूपेश जी, क्यों भरोसा उन पे? विकास हो रहा है अच्छा। तो क्या उनके क्या कार्य आपको अच्छा लगे? सभी कार्य अच्छे होंगे। अच्छा, 2-3 गिनवा दीजिए कौन से कार्य है उनके? उन्होंने क्या क्या किया अभी तक? बहुत से कार्य किए हैं मैडम। अच्छा, चुनावी मुद्दे को लेके आप क्या कहोगे? लोकसभा में मोदी की। लोकसभा में मोदी। अच्छा, चुनावी मुद्दे को आप क्या कहना चाहोगे? ये काहे के लिए? चुनावी मुद्दे क्या होना चाहिए? मुद्दा क्या होना चाहिए? शिक्षा, बेरोजगारी। अच्छा, और क्या, यही तो मेन मुद्दा है। यही बोले तो आप किसको वोट करोगे? हैं? किसको वोट करोगे? मैं विधानसभा में हो और उसमें मोदी। उसमें मोदी जी। आइए जानते हैं दूसरे जनता से। जी, आप क्या कहना चाहोगे? किस मुख्यमंत्री को पसंद करते हो आप? भूपेश बघेल। उनको क्यों पसंद करते हो? किसान के लिए सब किया है। क्या किसान के लिए क्या किया उन्होंने? सबने शुरू में कर्जा छूट किया है। अच्छा, गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं किया? उसके लिए भी है, ऐसे तो कोई गरीब नहीं है, हर कोई तो कुछ ना कुछ खेत रखा है, अच्छा, इसलिए वो अच्छा है अभी के हिसाब से। अच्छा, ठीक है। तो चुनावी मुद्दे क्या होना चाहिए? अभी नहीं बता सकते, अभी नहीं बता। अच्छा, ठीक है। तो किसको वोट करना चाहोगे आप? अभी डिसाइड नहीं है। डिसाइड नहीं है। जी मैम। ठीक है। आइए जानते हैं दूसरे जनता से वह क्या कहते हैं। आइए जी, आइए। जी भैया, आप मुख्यमंत्री के रूप में किसको पसंद करते हो? जी, आप ही बता दीजिए। किसको पसंद करते हो? जी बताइए, आप किसको पसंद करते हो? भूपेश बघेल। क्यों पसंद करते हो उनको? अच्छा है कि किसान हित में काम कर रहे हो। अच्छा, तो चुनावी मुद्दे क्या होना चाहिए? रिजल्ट। हाँ, चुनावी मुद्दे क्या होना चाहिए? अच्छा, मुद्दे हाँ। वही है, वो तो पहले से घोषणा हो चुका है ना। अच्छा। जो 20 कुंटल धान और 3200 रुपया कुंटल धान का रेट करिए हो। जी, तो विकास क्या होना चाहिए? विकास को लेके आप क्या कहोगे? विकास तो मतलब बहुत कुछ है विकास करने के लिए। विकास कैसे बताऊँ, बहुत सारा है। अच्छा, तो हमारे राजनांदगांव पे क्या बदलाव क्या आना चाहिए? अब मैं तो राजनांदगांव का नहीं हूँ, उधर खैरागढ़ का हूँ। खैरागढ़ को जिला बना के बहुत अच्छा काम किया है भूपेश जी। और गांव देहात को थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। गांव देहात में बहुत सारा काम बाकी है। अच्छा, आप कानून को लेके क्या कहोगे? आप कानून व्यवस्था भी थोड़ा सा डगमगा रहा है, देखना चाहिए उसको। अच्छा, मतलब कानून में क्या होना चाहिए? वही थोड़ा सुधार आना चाहिए, मतलब अधिकारी। सुधार किस में? जैसे कि अब मेरे को बोलने नहीं आ रहा। जैसे कि फिर भी बताइए। जैसे कि रास्ता हो गया, या पुलिस हो गया, या अभी यहाँ पर ट्रैफिक बहुत हो रहा है, उसको मतलब। हाँ, एक तो है ट्रैफिक में ध्यान देना चाहिए। और प्लस जो पुलिस आते हैं 112 आते हैं, वो सीधा नॉर्मल चीज़ समझाइश करके चले जाते हैं। कोई मतलब ये नहीं कि ठोस कदम नहीं उठाते हैं, इसलिए मतलब गांव देहात में थोड़ा ज़्यादा करके वो बढ़ रहा है। जी, आइए जानते हैं दूसरे व्यक्ति से। जी भैया, हाँ, आप मुख्यमंत्री के रूप में किसको पसंद करते हो? मैं भूपेश बघेल को। उनको क्यों पसंद करते हो आप? बहुत सारा कारण है, आपका समय खत्म हो जाएगा। अच्छा, क्या एक कारण गिनवा दीजिए उनका अच्छा सा। आप मेरे को 10,000 दे रहे हो क्या? नहीं, 10,000 तो नहीं देंगे, बस कारण पूछ रहे हैं। बस वही कारण है। अच्छा अगर जी, किसी गरीब वो आपको पैसे देते हैं? मेरे को नहीं देते। अच्छा, फिर? अभी कोई रोड में जा रहा है, अच्छा, गरीब आदमी जी। है, गरीब आदमी को 10 रुपए भी मिल जाए ना, उसके लिए बहुत है। जी, ठीक है। जी। पर जिसके खाते में मतलब कोई चाह भी नहीं रहता है, किसान भाई है ना,
इसके खाते में अगर सोच लो अगर 10,000 आ गया तो उसको कितनी खुशी होगी। जी, खुशी तो मैं होगी। उस खुशी के कारण उनको वोट दूंगा अच्छा, खुशी के कारण उनको वोट दोगे। बराबर। जी, चुनाव मुद्दे को लेके आप क्या कहोगे? चुनाव तो जनरल प्रक्रिया है जो हर 5 साल में होना है। जी, तो हमारे राजनांदगांव पे पूरे छत्तीसगढ़ पे क्या बदलाव क्या आना चाहिए? पूरे छत्तीसगढ़ में बदलाव के लिए मैडम ऐसा है कि मैं गांव जाता था ना तो मेरे को 2 घंटा लगता था, 2 बार गाड़ी पंचर होता था। जी, अब मेरे को आधा घंटा लगता है और गाड़ी भी पंचर नहीं होता। अच्छा, तो मतलब रोड रास्ता साफ हो गया। रास्ता साफ हो गया और उस एरिया में जिस एरिया में डेवलपमेंट हुआ है उस एरिया का कॉस्ट बढ़ गया है। मतलब कौन सा एरिया? कहीं भी जैसे आप रोड बन गया, जैसे ये हाईवे बन गया तो इधर का लैंड का प्राइस बढ़ गया। तो ये बहुत अच्छा पहल है। कानून व्यवस्था को लेके आप क्या कहना चाहोगे? क्रिमिनल्स के बारे में तो नहीं कह सकता क्योंकि वो तो सब में रहता ही है, कोई अपना ऊपर नीचे चढ़ा बढ़ा के बताता है वैसा है। अभी जैसे आप देख रहे होगे दुर्ग भिलाई में कितना क्राइम बढ़ गया है, वो सिर्फ दिखा रहे हैं बढ़ा हुआ है। क्राइम पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा, है ना। तो कौन सा मुख्यमंत्री आएगा और क्राइम को मतलब ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि ये आएगा तो कम होगा, वो आया तो कम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो बना है वो चलता ही रहेगा, वो सिस्टम है। वो सिस्टम। आइए जानते हैं दूसरे व्यक्ति से। जी अंकल, आप मुख्यमंत्री के रूप में किसको पसंद करते हो? मुख्यमंत्री के रूप में अभी भूपेश बघेल सबसे अच्छे हैं। अच्छा, उनको क्यों अच्छे हैं? वो क्या काम? विकास कार्य कर रहे हैं अच्छा। विकास कार्य। अच्छा, कानून मुद्दे को आप क्या कहना चाहोगे? सरकार जो भी रहे कानून तो उनके हिसाब से चलता है। अच्छा, उनके हिसाब से उनके हिसाब से चलता है कानून। अच्छा, कोई तो आप किसको वोट करना चाहोगे? कांग्रेस को। किसको? कांग्रेस को। कांग्रेस को वोट करना चाहिए। तो बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी की नहीं करेंगे। नहीं करोगे उनको? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? पिछले 15 साल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, विकास नहीं। व्यक्तिगत विकास हुआ है। तो कांग्रेस ने विकास किया है। कांग्रेस ने विकास किया है, किसानों को भी विकास किया है। अच्छा, हाँ। तो आइए जानते हैं दूसरे जनता से वह क्या कहते हैं। जी भैया, आप मुख्यमंत्री के रूप में किसको पसंद करते हो? भूपेश बघेल जी। उनको क्यों पसंद करते वो हो? अभी किसानों के लिए और आम पब्लिकों के लिए ठीक काम कर रहा है, इसीलिए हम भूपेश बघेल को देंगे। तो चुनावी मुद्दे में आप क्या कहना चाहोगे? अब उस मुद्दे वगैरह को मैं नहीं बताऊंगा, फिलहाल तो अभी बघेल जो कर रहा है ना वो ठीक कर रहा जी, है। तो विकास क्या होना चाहिए? विकास तो पूरा होनी चाहिए, अच्छे जोरों से होनी चाहिए। तो आप छत्तीसगढ़ पे क्या बदलाव क्या देखना चाहोगे? अब बदलाव क्या, अभी तो जो है गांव गली ये सब सुधारे रहना चाहिए बस। जी, आप क्या कहेंगे? कौन से मुख्यमंत्री के रूप में आप पसंद करते हो? भूपेश बघेल उनको क्यों पसंद करते हो? बेस्ट है। बेस्ट है, फिर भी उनके कार्य के वजह से या किस वजह से उनको पसंद करते हो? काम अच्छा है उसका, क्या काम? फिर भी बहुत सारे काम है। अच्छा, फिर एक दो गिनवा दीजिए उनके काम। जैसे हाँ किसानों के लिए है, जैसे अच्छा, जी जी, सब किसानों के लिए जी जी, सब बेरोजगार के लिए बोल रहे हैं, किसान के लिए बोल रहे हैं, कोई भी गरीब के लिए नहीं बोल रहा जो बाहर रास्तों में भीख मांगते रहते हैं। जी, उसमें आप क्या कहोगे? अब उसके लिए तो कोई भी सरकार नहीं देखती, ऐसा बोलेंगे तो दूसरी सरकार भी नहीं देखती। तो जी, आप मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको पसंद करते हो? रघुवंश सिंह। उनको क्यों पसंद करते हो आप? उसका व्यक्तित्व अच्छा है। हाँ, व्यक्तित्व अच्छा है। उनका अच्छा है। चुनावी मुद्दे पे क्या होना चाहिए? चुनावी मुद्दे में अपन कैसे डिसाइड कर सकते तो आप छत्तीसगढ़ पे क्या बदलाव क्या देखना चाहोगे? परिवर्तन, परिवर्तन जैसे क्या परिवर्तन? जैसे रोड जैसे लोगों के लिए ट्रैफिक। हम्म, देखो सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टिंग का ही इशू होता जी। है। ट्रैफिक जितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उतना ज़्यादा लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम होगी। जी, तो जितना ज़्यादा फिर हर जगह सुविधा उपलब्ध उसी की वजह से ही सुविधा नहीं मिल सकती। जब तक कि लोगों का आवाजाही नहीं सही रहेगा तब तक कि वो लोगों को हर चीज़ टाइम से मिल नहीं सकता। इस वक्त हम ग्राम बोरी में आ चुके हैं। आइए जानते हैं जनता से वह मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहते हैं और किसको पसंद करते हैं। किसको पसंद करते हैं मुख्यमंत्री के रूप में? पकड़। मुख्यमंत्री जो है अभी वर्तमान में तो ठीक काम कर रहे हैं जी और पिछले मुख्यमंत्री भी ने ठीक काम किया है। जी, तो क्या क्या काम किए अभी ने? किसने? अभी वर्तमान वाले ना, जी, जी। वर्तमान वाले तो किसानों के हित के लिए अभी कर ही रहे हैं। जी, अभी तक क्या क्या किया है किसानों के लिए? क्या है कि धान खरीदी वगैरह सही ढंग से किए हैं जी और जो बोनस देना था वो उनको भी दिए हैं। जी, तो इस दृष्टि से तो उनका कार्यकाल ठीक ही है, कार्यकाल ठीक है। लेकिन भविष्य में उनको जो है ना वो अपना जो है आरक्षण वगैरह के दृष्टि से उनका कार्य जो है कुछ गलत हो रहा है। जी, क्या गलत हो रहा है? जैसे अभी वर्तमान में जो है ठेलकाडी जो है, ठेलकाडी में है जो महाविद्यालय था
वो संत गुरु घासीदास के नाम से था, उसको बदल करके ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नाम से कर दिया गया, जो उचित नहीं है। यदि आपको किसी का नाम रखा है उसको परिवर्तन करने से क्या औचित्य है? वो जो है आपको करना ही है तो किसी अन्य जो संस्थाएं हैं उनको नया नाम दीजिए, नया संस्था खुल रहा है उसको। जो पहले से बना हुआ है उसको डिस्टर्ब करने से क्या है कि सामने वाले जो उस क्षेत्र के जनता हैं, उस क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं, उनका जो मानसिक स्तर है वो गिर गया। अब उस क्षेत्र में कांग्रेस को जीतना मुश्किल हो गया, तो एक सीट तो ऐसे ही चल देगा उसका। तो इस सब चीज़, जबकि स्वयं मुख्यमंत्री जी आए थे, तो इन सब बातों को मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए कि किस क्षेत्र में कैसे करने से क्या होगा। तो आप चुनावी मुद्दे में क्या कहो, क्या होना चाहिए चुनावी मुद्दा? चुनावी मुद्दा में अब मैं क्या बताऊंगा भाई, उन लोग क्या क्या के मुद्दा उठाएंगे। तो वैसे तो आम जो पब्लिक है उनकी बहुत सारी आशाएं होती हैं, लेकिन हर आशा पूरी तो होती नहीं है, कुछ ही आशा पूरी हो पाती है ना। तो आप कानून व्यवस्था को लेके आप क्या कहोगे? कानून व्यवस्था तो कोई भी सरकार रहे वैसी रहेगा, लेकिन इनके सरकार में थोड़ा सा और डाउन हुआ है, कानून व्यवस्था जो है गिरा हुआ है। तो क्या कानून व्यवस्था में थोड़ा सुधार होना चाहिए। कई प्रकार की जो घटनाएं घट रही हैं आए दिन जो है पेपर में देखने को मिल रहा है, उसमें प्रतिबंध होना चाहिए। खैर वो तो होते ही रहेंगे, पर कम होना चाहिए और थोड़ा सा रोकथाम होना चाहिए, ये है। तो आप शराब भट्टी को लेके आप क्या कहोगे? मैं तो इसके लिए बहुत चिढ़ हूँ भाई। क्या चिढ़ है आपको? अरे गांव-गांव में शराब बेचवा रहा है, लड़के लोग को पूरा एकदम डाउन कर दिया। 1 रुपया चावल मिल रहा है करके लड़के लोग काम में नहीं जा रहे हैं, और लड़के 2 दिन कमाएगा, तीसरे दिन दारू पी देता है। ये समस्या है। और 112 आता है, बेचने वाला का संग देता है। नहीं तो आओ हमारे गांव में, मैं दिखाता हूँ अभी शाम को गाड़ी लगाया है, इतने डीजल पेट्रोल पुलिस सब चीज़ लगाया है, सर्विस में रह के गंदे लोग का साथ देता है। कौन साथ देता है? पुलिस साथ देती है? पुलिस साथ देता है जी। और उसके सामने में आम नागरिक क्या बोलेगा? जब वर्दी वाला स्वयं उसके साथ में हो तो दूसरे क्या बोलेगा? और इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगा तो भाई। आप क्या मतलब बंद करवाना चाहते हो कि खुला रहे शराब भट्टी? अरे भैया बंद कराना चाहते हैं। अच्छा, बंद करवाना चाहते हो तो हालांकि अभी बंद होने वाला है, फिर भी पीछे पीछे शराब बेचते हैं और पीते हैं, उसमें आप क्या कहोगे? तो प्रतिबंध होना चाहिए ना। 2 रुपये लेके मेरे बच्चे लोग को शराब बेचने के लिए तैयार कर देता है। अच्छा, यही पुलिस वाला। अच्छा, तो पुलिस वाला काम करवाता है बच्चों से काम करा रहा है भाई। 112 आ रहा है डेली, उसके सामने में मेरे गांव में दारू बिक रहा है जी। तो पुलिस वाले बेच रहे हैं दारू तो पुलिस वाले ही बेचवा रहा है। अच्छा, पुलिस वाला बिचवा रहा है। हाँ, मेरा ये थाना है चिखली थाना। अच्छा, आपका थाना? मुरली टंडन नाम है मेरा। अच्छा। बोल देना। अच्छा। थाना में। अच्छा अच्छा, जी जी, मैं साफ बोल रहा हूँ। 112 वाला वही लोग क्राइम को बढ़ा रहे हैं। अच्छा। जो चोर नहीं है उसको चोर बना रहा है। अच्छा। उसका हिम्मत देता है पुलिस वाला। मतलब सब में पुलिस वाले का हाथ है? पुलिस वाला का हाथ है। बैठा लेगा, गठले में जाके छोड़ देगा, थाना तक के नहीं पहुंचता। हो गया जी। आइए जानते हैं, कई प्रकार की बातें हैं जैसे कि इन्होंने कहा। आइए जानते हैं जी जी जी, क्या नाराजगी है? क्या है? बॉडी भी ना लूज है जी। मेरा पंचायत बॉडी भी लूज है जी। ये मेरे गांव का सरपंच भी लूज है। कोई काम नहीं करते? कुछ नहीं जी। ये तो साला पैसा रपोटने वाला काम कर रहा है।
ये भी मेरे तकलीफ है। अच्छा। नल चालू करने को बोलोगे 2 दिन बाद चालू होगा, चाबी नहीं है, ताला नहीं है। छप्पन देने यार, ते काट डर रहा था भाई। जी जी, बोलिए बोलिए, जो भी भड़ास है आपके अंदर। नहीं, मेरा तो भड़ास है भाई। पैसा पाल्टी आदमी अगर बन जाएगा ना, उसके बाद छोटा आदमी को नहीं देखता है, ये बात है। जी आइए जानते हैं दूसरे जनता से वह क्या क्या कहते हैं। जी आप बताइए, आप किसको पसंद करते हैं मुख्यमंत्री में? सबसे पहले मैं अपने परिचय देना चाहता हूँ। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम देशप्रियंत कौशिक है। जी। मेरा गांव है भटगांव जी और भटघूमका, जी जिला राजनांदगांव का निवासी हूँ। जी मैं सबसे बड़ी आज के वर्तमान मुख्यमंत्री को जी बहुत बड़ा दोषी मैं ठहराता हूँ। जी, क्यों दोषी क्यों ठहराते हो उनको? एक गांव में घोषणा कर देते हैं बड़े बड़ा, और घोषणा करने के बाद उसका किसान का हम ये कर्जा माफ़ कर रहे हैं। जी कहाँ है ये कर्जा माफ़? 100 किसान है एक गांव में, 100 किसान है, 100 किसान में सभी किसान अपने अपने स्तर अपने अपने हिसाब से बैंक में जाकर कर्ज लिए हैं। और वो कर्ज कितने किस बैंक का छूट दिए हैं? जिला सहकारी है, पंजाब नेशनल बैंक है। 1-2 किसान का मतलब छूट कर दिया, बाकी किसान हम पढ़े हैं, इसी को कहे हैं। कनवा हो गए ये भूपेश सरकार, कनवा हो गए भूपेश सरकार। और कौन देखा है दुखिया मतलब कौन सुना है गुहार गा, हमर डोंगा हमर डगमग डोले और बीच में जाके धार माँ, और शासन है चरखा बन गए जनता मन कुशियार गा। और कौन देखा है ये दुखिया मल्ला, कौन देखा है ये दुखिया मल्ला, और कौन सुनाए गुहार गा, कौन सुनाए गुहार गा। भूख दुख माँ चोला खिया गए पोचवा पड़ गए गाल माँ, भूख दुख माँ चोला खिया गए पोचवा पड़ गए गाल माँ, और शासन है चरखा बन गए जनता मन कुशियार गा, जनता मन कुशियार गा। और कौन देखा है ये दुखिया मल्ला, कौन देखा है ये गरीब मल्ला, कौन सुनाए गुहार गा, डोंगा हमर डगमग डोले बीच में जाके धार माँ। ये है मैडम जी। और मैं इसका प्रोजेक्ट में तो नरवा गरवा घुरवा बारी बनाया है, ये तो पूरा उसका फास है पूरा। कैसे फास है बताओ? कैसे? कहीं में जाकर देखो, कहीं पंचायत में जाकर कहीं एक जानवर नहीं है उसमें, पेरा का पैसा ले रहे हैं, मजदूर का पैसा ले रहे हैं, गोबर का पैसा ले रहे हैं, सारी चीज का पैसा लेकर वो कहाँ है? ये तो पूरा अंधेर नगरी चौपट राजा है ना, अंधेर नगरी चौपट रहा है। सक्सेस कहाँ है बता? मैं इस सरकार को पूरा दोषी ठहराता हूँ। बहुत सारा ऐसा है, एक चीज में नहीं है, बहुत सारा है। तो आपके हिसाब से अभी कौन सा मंत्री आना चाहिए? मंत्री तो एक डॉक्टर रमन सर अच्छा था, 15 साल राज किए हैं, 15 साल में मतलब हर चीज़ का मतलब योजना का फायदा बंद किए हैं, और इसके सरकार में पूरा योजना पूरा बंद कर दिया है। जैसे कि मतलब सिलाई मशीन, एक महिला हमारा बेटी है, हमारा बहू है, महिला समूह का मतलब में काम करते थे, कहीं में जाकर सिलाई मशीन दिए हैं। बहुत सारा ऐसा प्रोजेक्ट है उसमें, मतलब जैसे शादी, बेटिया की शादी करते हैं, बेटिया की शादी में पैसा मिलता था, उस पैसा को आज की डेट में बंद कर दिया है। ये तो गलत है। और एक नहीं मतलब बहुत सारी योजना बता दूंगा, ये पूरा प्रोजेक्ट को ही बंद कर दिया है। केवल मात्र नरवा गरवा घुरवा बारी केवल है, और किसानों का कर्जा माफ करके एक जनता को उभरा कर मतलब ये है सरकार बना लिया है। उससे तो अच्छा पूर्व में जो डॉक्टर साहब का 15 साल राज किए हैं वो अच्छा है, तुलना करेंगे तो वो अच्छा है ना। जब समय निकलने के बाद एक दूसरे का कहीं तुलना करते हैं तब जानकारी मिलता है। यह है मैडम जी। तो आप नियम के बारे में आप क्या, कानून नियम के बारे में आप क्या कहोगे? अब मैं तो शुरू से बता दिया मैडम जी। एक डोंगा हमारे अभी बताया दारू और शराब वाली बात है ना, वो कहा क्या बोलते हैं, निचट शराबी जुआड़ी बाप रहे जन भाई। मैडम जी, निचट शराबी जुआड़ी बाप रहे जन भाई, और रहे कोनो जन कंकलहीन चंडालिन का क्रोधाई, चंडालिन का क्रोधाई। मुड़ा पुरा गए ओ कुटुम के उल्टा हो गए खटिया, उल्टा हो गए खटिया। और बेटा जेकर चोरहा लफंगा, बेटा जेकर चोरहा लंगा, भाई हर झंझटिया। और छानी के खबर नहीं बाचे, जेकर के डौका, जेकर घर के डौका, जेकर घर के डौका। ये हालत है सरकार। अभी बताएं आपको, दारू बेचवा कौन रहा है? ये सरकार। पुलिस अल्लाह जैसे पुलिस के पास जाएगा तो यहाँ से मतलब पकड़ के ले जाएगा, वो जाकर घटना में जाकर मतलब वो छोड़ देते हैं। यही अंधेरे नगरी चौपट राजा है, बताओ। अच्छा, तो आप क्या बदलाव क्या देखना चाहते हो? 36 बदलाव है 15 साल के जो काम किया है उसमें मतलब आज के डेट में मनरेगा का जैसे ये बताइए मैडम जी, प्रधानमंत्री आवास 4.5 साल इसकी सरकार है कांग्रेस भूपेश का, और प्रधानमंत्री आवास का पैसा 60% यहाँ छत्तीसगढ़ में पैसा लॉन्च कर चुका है, दे चुका है।
आज 3.5 महीना लगभग 2 महीना हो रहे हैं। 2 महीना होने के बाद 1.5 महीना बचा है चुनाव, उसमें केवल दिखा बस रहे हैं हम, ये आवाज़ पास कर रहे हैं, ये इसका पास हुआ, इसका पास हुआ है। अभी मतलब 2 महीना में क्या बना लेंगे क्या? केवल जनता को उभरा कर मतलब भ्रम में डालकर अपने सत्ता फिर लाना है, इस टाइप का मतलब ये योजना को फिर लॉन्च कर दिए। ये तो पूरा गलत है, ये तो पूरा दोषी है। तो आप बदलाव क्या देखना चाहते हो? बदलाव तो होगा मैडम जी, बदलाव होगा जी बिल्कुल। तो आप क्या बदलाव क्या देखना चाहते हो? बदलाव में हम क्या देखें, मतलब जनता के बीच में आएगा, ये बता रहे हैं हम। हमारे जैसे आदमी के आपको 2-3 और बताए हैं, ये तो बदलाव है। ये तो शक के बाद ही नहीं बदलाव आएगा। जी और बताइए, आप ये बदलाव देखना चाहते हैं? जी बदलाव है। तो आइए जानते हैं दूसरे जनता से, वह क्या कहते हैं। जी आप बताइए, आप बताइए, मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको देखते हैं? हम तो अजीत जोगी को मानते थे, अजीत जोगी देखते थे, क्योंकि वो जैसे कानून व्यवस्था है और हर तरह से जानकार थे, IPS ऑफिसर था, जो भी है मुख्यमंत्री के रूप में तो वही था। छत्तीसगढ़ के सबसे सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में वही है। हाँ। अच्छा, उन्होंने क्या कार्य किया है छत्तीसगढ़ पे? छत्तीसगढ़ में उसको तो सिर्फ 3 साल ही मिला था, उसके बाद में तो और कोई कार्य नहीं कर पाए आगे। 3 साल में जितना भी कार्य किए हैं बहुत बेहतर ही किए। किसान के लिए सबसे पहल वही किए थे, जो कि कांग्रेस का ही मुख्य नेता थे। तो हमारे छत्तीसगढ़ पे कानून व्यवस्था को लेके आप क्या कहोगे? कानून व्यवस्था तो ऐसा है यहाँ पे, जो वाकई में जैसे बोल रहे थे सर जी, ये शरीफ आदमी को ले जाते हैं और बदमाश को छोड़ देते हैं, यही तरह का तो देखने को मिलता है यहाँ पे। तो उसमें पुलिस वाले को क्या करना चाहिए? अब ये तो मैडम हम लोग तो नहीं जान सकते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। थोड़ा ये हम क्या बोलते हैं, उनको सजेशन नहीं दे सकते पुलिस वाले को, क्योंकि हम तो उनके काबिल नहीं हैं। या मुख्यमंत्री के बारे में बोल रहे हैं हम लोग, तो हम लोग भी उनके जो पद में है उसके बारे में तो हम सलाह नहीं दे सकते। जो हमारी सोच है वही बता सकते हैं बस, और कुछ नहीं। जी भैया, आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में किसको पसंद करना चाहोगे? अब मैं कैसे बताऊं मैडम, मैं खुद कंफ्यूज। जी, आपको पसंद कौन है? बीजेपी पसंद है या कांग्रेस पसंद है? कोई तो पसंद होगा। कांग्रेस पर क्यों पसंद है? कोई अभी जो हिसाब से जो बोला थे ओला पूरा करा थे किसानी के। अच्छा। हाँ, वादा निभा थे जी। वो हिसाब से वही पसंद करा था भाई। अच्छा जी, तो शराब भट्टी को लेके आप क्या कहोगे? अब ओकर बारे में क्या बोल सकता हूँ, वो तो कोई भी प्रशासन रही तो बंद नहीं कर सकती। बंद होने वाला है ना अभी, तो वो अच्छा बात है, बंद कर देना चाहिए। अच्छा, तो मतलब शराब भट्टी बंद होना चाहिए। जैसे कि ब्लैक होते हैं कि चोरी छुपे वो शराब पीते हैं, उसमें अब ओला कैसे टाइप से बोल सकता हूँ मैं, बता। मतलब देखो, अगर गोदाम बंद हो जाए तो ये मिलना ही बंद हो जाएगी, वो तो अच्छा बात है। कैसे का अब जे जगह सेल होते वो दुकानें बंद है तो सामान तो मिलवे नहीं करी ना, अच्छा बात है। तो चुनाव मुद्दे को लेके आप क्या कहोगे? अब ओकर बारे में कुछ नहीं बता सकूँ मैं, उसके बारे में कुछ हाँ, नहीं हाँ। तो हमारे छत्तीसगढ़ पे राजनांदगांव पे क्या बदलाव क्या होना चाहिए, क्या विकास क्या होना चाहिए? अब विकास के बारे में क्या बोलूँ मैं, हाँ क्या बदलाव की, जैसे कि रास्ते को लेके, घर को लेके, जो गरीब है उनको लेके आप हाँ, जो देख लायक है वो देना चाहिए सुविधा जी। क्या क्या सुविधा देना चाहिए? जैसे अभी प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो जो सही मूल्य में जो देख अधिकार में है वो लोग मिलना चाहिए। यहाँ तो उल्टा होते है, जो देख लायक है वो मिलत नहीं है, और जो संपूर्ण है वही दे थे। कैसे का, तो ये गलत है। और कुछ कहना चाहोगे? अब क्या बोल सकता हूँ मैं जी, आप कानून को लेके आप क्या कहोगे? क्या कानून होना चाहिए और क्या कानून होना चाहिए, बताओ। कानून तो सही है मैडम, कानून तो जो है तो कानून तो सबके लिए है। हाँ। चाहे बड़ा रहे चाहे गरीब रहे, कानून तो सबके लिए एक ही है, सबके लिए। जी दादा, आप किसको पसंद करते हो? बस जो सरकार चल रहा है उसे पसंद कर रहा है। कौन सा सरकार चल रहा है? कांग्रेस को पसंद करते हो? और क्या, क्यों पसंद करते हो? क्यों पसंद कर, जो बढ़िया चला रहा है देश को उसे पसंद करेगा। अच्छा, उन्होंने क्या क्या किया है अभी तक? सब कर रहा है, गरीबों के लिए कर रहा है, किसानों के लिए कर रहा है। अच्छा, सब कर रहे हैं। और क्या, अच्छा, चुनावी आवाज भर बचे उसका आवाज मिलना चाहिए, बोलना। अच्छा, हमें पहुँचाना वहाँ तक बात को, अच्छा, है ना। हाँ, तो चुनावी मुद्दे को लेके आप क्या कहोगे?
अब चुनाव मुद्दों समय आने तब बताएंगे, अभी कहाँ बता सकेंगे, अभी नहीं बता अभी नहीं बता सकेंगे। अच्छा, कानून व्यवस्था को लेके आप क्या कहोगे? कानून में सही चल रहा है। सही चल रहा है। और क्या। अच्छा जी, शराब भट्टी को लेके आप क्या कहोगे? अब शराब भट्टी खुल रहा है, हम तो खुद शराब पीते हैं। खुद शराब पीते हो? कितने का पौवा पीते हो? एक पौवा पीते हो? जी आप बताओ शराब भट्टी को लेके आप क्या कहोगे? अब मैं क्या बोलूँगा जी, उसमें अब तो बहुत दिन के 15 साल में बंद नहीं कर सकी, जमन के अभी कहाँ बंद कर सकी है। तो कांग्रेस शराब भट्टी से तो पैसे कमा रही है। बस सरकार कमा रहा है, वही में पैसा जो मिल रहा है। बिजली बिल में पैसा मिल रहा, हाफ करूँ कह रही थी, अभी हाफ हो है हमारे छत्तीसगढ़ में, हो है का बतलाव ना। अभी 400-500 बिजली बिल आ रहा है, जितना बिजली बिल आ उसको पटाना पड़ रहा है। नहीं पटा रहे हैं का, अब नहीं पटाएंगे तो कल काट देगा लाइन को। अब कहाँ हाफ हुई, अब तो बढ़ गया है ना बिजली बिल। बढ़ना अच्छे था, हाफ बोले है ना भाई। हाफ बोले हैं। हाँ हाफ बोले सरकार, तो हाफ क्यों नहीं लेते, क्यों फूल लेते हो? फूल लेते हैं सरकार। हाँ अच्छा जी, तो आप क्या कहोगे? मैं कुछ नहीं बोलूँ इसके बारे में। अच्छा, हमारे छत्तीसगढ़ पे क्या बदलाव क्या आना चाहिए? अब हमारे हिसाब से तो भाजपा आना चाहिए। भाजपा आना चाहिए। अच्छा, भाजपा क्यों आना चाहिए? अरे वो कर नीति रीति सही है, ये तो खुद बेईमान है, कांग्रेस है। अच्छा, तो आप उनको वोट करना चाहोगे? हम तो भाजपा के लिए देते हैं। भाजपा को वोट देते हो। तो नियम को लेके, कानून नियम को लेके आप क्या कहोगे? क्या नियम होना चाहिए? नियम तो जो अभी मोदी निकाल रहा है वो सही निकाल रहा है, और वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। सही कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि रास्ते भी थोड़े गड्ढे वड्ढे, उसमें आप क्या कहोगे? अब ये तो 5 साल हो गए कुछ नहीं करे कांग्रेस है। तो अभी जो मुख्यमंत्री बनेगा वो करेगा? वो तो करते रही सब, वही तो खुद बना है, नहीं तो वो कांग्रेस है तो 70 साल राज करे, पूरा खाक बैठ गया है। कौन से हिसाब देखा है वो है। अच्छा, तो आइए जानते हैं दूसरे जनता से, वह क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री को लेके। जी आप क्या कहोगे? नहीं बोलना नहीं चाहोगे? जी आप फिर भी आप मुख्यमंत्री की पसंद किसको करते हो? बस इतना बता दो, पसंद किसको करते हो? कांग्रेस को पसंद करते हो, बीजेपी को पसंद? पहले बीजेपी है ना, बीजेपी का आदमी। बीजेपी के आदमी हो जी, उनको क्यों पसंद करते हो आप? क्या उस समय अच्छा काम कर रहा था वो रमन जी, तो उसे जो पसंद थे हम लोग। जी, तो आप छत्तीसगढ़ पे क्या बदलाव क्या देखना चाहोगे? बदलाव क्या बदलाव होना चाहिए? मतलब कि जनता को लेके, गरीब दुखी को लेके, या रास्ते को लेके, पुलिस को लेके क्या बदलाव होना चाहिए? बदलाव क्या मैडम, वैसे तो कोई बदलाव ही नहीं हो रहा है ना। आपको किस टाइप का बदलाव बोले? कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो कानून क्या होना चाहिए? कानून क्या है, कानून तो सबके लिए है, वैसी बात नहीं है, अमीर गरीब सबके लिए है। जैसे कि यहाँ पर खुलेआम मारपीट हो जाती है, शराब पी के यहाँ पर खुलेआम गाली देते हैं, जो उसमें क्या आप क्या कहना चाहोगे? ये सब चीज़ रोकथाम करना चाहिए ना, ना। तो इसमें पुलिस लोग क्या करना चाहिए? पुलिस लोगों को वो लोग आ जाते हैं और वैसे जितना जिम्मेदारी हो उतना नहीं कर पाते जी। हाँ, तो उनको थोड़ा स्टिक होना चाहिए। हाँ स्टिक होना चाहिए उन लोगों को। ओके ठीक है, आइए जानते हैं दूसरे जनता से, वह क्या कहेंगे। आइए, यहाँ ये हम गांव है, तो गांव के अंदर जाके देखते हैं कि किस मुख्यमंत्री को जनता पसंद करती है और क्या कहना चाहती है। छत्तीसगढ़ क्या विकास होना चाहिए छत्तीसगढ़ पे, आइए जानते हैं। आइए यहाँ पर जैसे कि पब्लिक है, आइए इनसे जानते हैं, इनसे पहले जान लेते हैं कि मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री के बारे में। जी आइए, जी आप मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको पसंद करते हो? मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको पसंद करते हो? जी जी हमारी समस्या को ध्यान में देगा। जी। हम लोग सब एआईसू संगठन से हैं, पीड़ित हैं पल्स पीएसएल से। तो पल्स पीएसएल में जो पैसा जमा किए हैं वो पैसा मतलब शासन की घोषणा होने के बावजूद भी नहीं दिए हैं। 2 फरवरी मतलब 2016 के हो गए। अच्छा जी, कौन सा मंत्री ने दिया अभी तक हमको? ये मतलब वो नहीं दिए हैं जो उस समय थे। खरे सर आ रहे हैं। हाँ, अभी भूपेश बघेल ने घोषणा किया था कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारे मतलब सभी निवेशकों को पैसा देंगे करके, लेकिन हमारे किसी के निवेशकों को पैसा नहीं मिल रहा है अभी। तो चुनावी मुद्दा क्या होना चाहिए?
जो सरकार हमारा पैसा समस्या से सुनेगा जी। हम उसको सरकार बनाएंगे। जी, जो आपकी समस्या को समझेगा उसको आप मुख्यमंत्री बनाओगे। जी हाँ हाँ। जी, तो आप नियम को लेके आप क्या कहना चाहोगे? क्या नियम होना चाहिए हमारे छत्तीसगढ़ पे? हमारे छत्तीसगढ़ का ये होना चाहिए, सबसे पहले जितने भी चिट फंड निवेशक है उसका पैसा मिल जाए। हाँ, उसके बाद हम लोग है ना खुश रहेंगे। जो भी सरकार देने के लिए एक दमदारी से घोषणा कर दे कि हम लिखित में दे रहे हैं, आपका पैसा बिल्कुल मिल जाएगा। तो आपको क्या लगता है कौन सी सरकार देगी आपको? जे सरकार नहीं दिला बाबू, अभी हमारी समस्या सुनी हम देंगे। अच्छा, जो देगा उसको देंगे। तो शराब भट्टी को लेके आप क्या कहना चाहोगे? शराब भट्टी को तो बंद करवाना चाहिए, सीधा से बंद करवाना चाहिए। हाँ जी, जैसे कि अभी बंद होने वाला है और मतलब पीछे पीछे यहाँ पर शराब बंद हो जाता है, फिर भी यहाँ पर पीते हैं, उसमें आप क्या कहोगे? मतलब पूरी तरह यहाँ पर बंद नहीं होता है शराब? शराब तो पूरा बंद नहीं होता, आदमी ब्लैक में लेके पीता है। जी, तो शराब से ही तो मंत्री कमा रही है। हाँ हाँ। जी, तो आप उसमें क्या कहोगे? जी, शराब में इनकम है। ये शराब में इनकम है बिल्कुल। अच्छा, बंद नहीं कर सकते। बंद नहीं कर सकता है। जैसे कि अभी हालांकि सुनने में आया है कि शराब भट्टी बंद होने वाला है, तो उसमें आप क्या कहोगे? वो तो अभी चुनावी मुद्दा है ना, इस वजह से बोल सकता है। नहीं हो सकेगा तो आप जी जी आप छत्तीसगढ़ पे बदलाव क्या देखना चाहते? हमारा जो पैसा फंसा हुआ है उसको पैसा देगा, उसी को हम लोग चुनेंगे। जी नहीं, बदलाव क्या है? क्या बदलाव होना चाहिए? जैसे कि रास्ता बदलना चाहिए या पुलिस बदलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पुलिस कुछ भी करती नहीं है कि खुलेआम यहाँ पर हाथापाई हो जाता है, खुलेआम शराब पी के यहाँ पर घूमते रहते हैं। उसमें आप क्या कहोगे? हाँ, परिवर्तन तो होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। जी आ रहा है ना, यहीं पर आने दोनों उसको। जी 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 जी, आप क्या कहना चाहोगे मुख्यमंत्री को लेके? आप किसको पसंद करते हो? मुख्यमंत्री? हाँ, मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको पसंद करते हो? अभी तो वैसे काम ठीक कर रहे हैं। जी, मतलब क्या काम कर रहे हैं वो? लोगों के लिए काम कर रहे हैं, पिछले से बेहतर हैं। अच्छा। लोगों के सुना है, सबसे बड़ी बात तो कंपनियां, इन्वेस्टमेंट, चिट फंड वगैरह है ना, वो अपने स्तर पे बहुत कुछ किया है। पुराने सरकार हमारी एक भी बात नहीं सुनी थी, है ना। तो ये हमारे लिए, क्योंकि निवेशक मतलब ज़्यादातर मैं कहूँगा 40, 70, 80, 90% लोग हैं जिससे प्रभावित हैं। उनके बारे में उन्होंने किया है और कुछ पैसा वापस भी हुआ है। और पुराने सरकार ये कर नहीं रही थी। तो आप चुनावी मुद्दे में आप क्या कहोगे, क्या होना चाहिए? चुनावी मुद्दा हमारा तो, हम लोग कहीं कहीं पे इन्वेस्ट किए हैं, निवेशक का पैसा फंसा हुआ है, हमारे पैसा दे दे, हम उनको सपोर्ट करेंगे। तो क्या हमारे छत्तीसगढ़ पे क्या बदलाव होना चाहिए? छत्तीसगढ़ में बदलाव नहीं है, हमको यहाँ से दिक्कत नहीं है, हमको ऊपर बदलाव चाहिए, केंद्र में। अच्छा, केंद्र में बदलाव चाहिए आपको। तो आज उसके वजह से हम लोग 8 साल से पैसा के लिए भटक रहे हैं, है ना। तो वो हमको यदि पैसा दे दे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेबी है जो संस्था केंद्र के अंदर आता है, और वो पूरा पैसा रोक के रखा है। हम लोग अभी वही सब निवेशक की लड़ाई ही लड़ रहे हैं, निवेशक का पैसा मिल जाए। तो आप शराब भट्टी को लेके आप क्या कहोगे? अभी हालांकि बंद होने वाला है, उसमें आप क्या कहोगे? अब उसको तो मैं शायद अब बोले थे बंद करना है ना। अब क्या हुआ मेरे को नहीं पता उसके बारे में, है ना। और आप बता रहे हैं कि बंद होने वाला है, ये तो खबर मैं पहले बार सुन रहा हूँ। हो रहा है तो अच्छी बात है, है ना। जी, आप क्या कहोगे? मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको पसंद करते हो? मुख्यमंत्री के रूप में क्या है, भूपेश बबी काका ठीक है। अच्छा। और अच्छा भी सबके लिए सपोर्ट भी कर रहे हैं, बच्चे के लिए भी है, जो स्कूल योजना भी चालू किए हैं। और हमारा पैसा भी वापस होना चाहिए जिसमें हम इन्वेस्ट किए हैं। PS शेयर प्राइवेट लिमिटेड है, और उसका जो अभी 25 तारीख को रायपुर में टूटा ना सर, टूटा में विशाल धरना का प्रदर्शन करने वाले हैं। तो उसमें हम लोगों को वो उपस्थिति हो, और हम लोगों को विश्वास दे रहा है कि आपका पैसा चुनाव से पहले मिल जाए। तो हमारा जो सपोर्ट है कि पूरे कांग्रेस को ही देंगे। हमारा जो PSA का निवेशक है और जितने भी लोग हैं जिसमें हम लोग काम करते थे, हमारे ग्राहक है, उसको भी हम लोग बोलेंगे कि कांग्रेस को ही वोटिंग देना है इसी के। तो इस साल हमारा भी वोट कांग्रेस को ही जाएगा। तो कितना इन्वेस्ट किया अभी तक? अभी तो ऐसे तो
कितने सर 49 मेरा तो 5 लाख है। हाँ पूरे देश में तो बहुत है। मेरा प्रश्न खुद 5 लाख है। मेरा खुद ग्राहक बनाया था उसका। तो वैसे तो 2-4 लोगों का मिला है अभी और पूरे लोग को उम्मीद है कि मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। तो क्या है केंद्र में जो सरकार से भी बंद कर दिए थे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से वो उन लोग के हाथ में है, हमारे हाथ में तो नहीं है, ना कंपनी के हाथ में नहीं है। तो कंपनी के हाथ में रहता तो वो पैसा जल्दी से जल्दी मिल जा पाता, तो अभी तक नहीं मिला है। तो पूरे का पूरे ग्राहक का मिलना चाहिए और उसका भी सपोर्ट है। सपोर्ट उसी को, हाँ उसी को मेन मुद्दा वही है। हाँ पहले भुगतान फिर मतदान। जी आइए जानते हैं दूसरे जनता से वे कौन से मुख्यमंत्री। जी हमारा ये है, आप सभी के लिए है। हम लोग इसमें सारे नेताओं को पक्ष विपक्ष सबको इसमें दिए हैं कि हमारा उसको सुनेगा तो उनको फ़ायदा मिलेगा। जैसे आप बता रहे हैं सपोर्ट में आएगा उनको हम सपोर्ट करेंगे, जो नहीं आएगा उनका बाइकआउट इसके बारे में आप 2-3 लाइनें कैमरा के सामने बोल दीजिए। ये हमारा अभी 25 सितंबर 2023 को बहुत बड़ा धरना हो रहा है प्रदेश स्तर, है ना। ये AISO संगठन, AISO ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो निवेशक की लड़ाई के पैसा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और पिछले 2015 से लड़ रहे हैं। हाँ तो पूरे भारत देश में इनका 49,000 करोड़ बता रहे हैं सेबी, है ना। सेबी के माध्यम से सेबी इनको वो कही है, उसका इन्वेस्टिगेशन किया है और उसमें लगभग 5 करोड़ 85 लाख निवेशक हैं। उसमें 49,000 करोड़ लोगों का देना है और CBI उसमें जांच करी बाकायदा उनकी प्रॉपर्टी है। CBI ने जांच किया था प्रॉपर्टी वैल्यू इनका लगभग 1,85,000 करोड़ की वैल्यू उस समय बताए थे और सेबी द्वारा बताया जाता है 49,000 करोड़ देना है और 5 करोड़ 85 लाख निवेशक है। तो वो पैसा हमको जल्द से जल्द चाहिए। और 2 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है ये PSL के मैटर में। PSL जिनके पैसा 6 महीना में देना है करके रिटायर्ड जज मिस्टर RM लोढ़ा साहब को उसका अध्यक्ष बनाए हैं सेबी और लोढ़ा कमेटी, ये दोनों मिलके पैसा को देना है। आज हमारा देखिए आज 2016 और आज हमारा 23 में बैठे हैं, लगभग 8 साल होने को है, हमारा पैसा 9 साल होने को है, मिला नहीं है। हाँ और मिला है बहुत कम मिला है, नहीं के बराबर 3-4% लोगों का। हाँ 15,000 तक का मिला है कुछ लोगों का, लेकिन सब में वही है कहना चाहिए प्रॉब्लम है कि किसी का ये बॉन्ड ऑफिस में जमा है ना। किसी का बता रहे हैं कि नहीं आपका अलाट है, उस समय बोलते थे कि आप अलाट नहीं करते हो, कंपनी को बंद किया। उसका कारण वही था कि आप ज़मीन देते हैं, बोलते हैं ज़मीन देता नहीं। आज बोलते हैं सेबी की नहीं, इनका तो अलाट है। तो ये सारी दिक्कतें हैं, उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। हमारा पैसा कैसो भी जैसे माध्यम बने सबका पैसा मिले, है ना। ऑनलाइन जो है वो ऑनलाइन नहीं बल्कि हम लोग को ऑफलाइन किया जाए, है ना। ऑनलाइन हो चुका है बहुतों का बकाया है जो ऑफिस में जमा हुआ था, तो वो पैसा भी हम चाहते हैं।